गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुल की वाणी अमृतवाणी ओम। बड़ी ऊंची वाणी है, बड़ा ऊंचा गुरु का औदा है। भगवान समान बैठे हैं सतगुरु। जहाँ से गुरु बोलता है ये तो बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा, न समझ है, अबोध है। वाणी बड़ी ऊंची है, फिर भी गुरु की आशीष से, गुरु की मेहर से, उनके हुक्म से, उनके मुख से निकली ये ब्रह्म ज्ञान की दिव्य अमृत वाणी को शेयर करने का आज प्रयास करेंगे। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? भगवान जी निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? गुरुदेव निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? इंदु निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है भगवान जी? भगवान ने कहा, जो ये ज्ञान तुम सुन रहे हो ये आत्मा का ज्ञान है। भगवान ने कहा, ये जो तुम ज्ञान सुन रहे हो ये आत्मा का ज्ञान है, और ये ज्ञान जीव के अंदर में उस निराकार ब्रह्म के लिए अंदर में प्रेम पैदा करता है। भगवान ने कहा, ये जो तुम ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो सत्संग में बैठ के, ये ज्ञान उस परमात्मा के लिए, निराकार के लिए प्रेम पैदा करता है। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान जी निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? रिलैक्स होके बैठो, शांत होके बैठो। हाथ चलते हैं, पाँव चलते हैं, इसका सीधा मतलब है मन चलता है। रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स। बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के नीचे से पाँव चल रहा है या हाथ चल रहे हैं, इसका मतलब मन चल रहा है, भाग रहा है मन। भगवान जी निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? भगवान ने कहा, जो चेतन स्वरूप है वो प्राण है मनुष्य के। जो चेतन स्वरूप है वो प्राण है मनुष्य में, जीव में। भगवान जी निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे है? भगवान कहते हैं ज्ञान प्रेम पैदा करता है, पर जो जीव के अंदर में प्राण है ना, जिनकी वजह से पुतला खड़ा है, वो प्राण चेतन है। प्राण है, दम है तो आदमी है, और दम निकल गया तो मिट्टी है। मेरे गुरु की है कृपा,
बड़ी नाम जप ले, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब काल की ये तो तुझको पता ही नहीं, मौत हरदम सराहने खड़ी, नाम जप ले घड़ी दो। उन सांसों का चलना भी क्या, जिन सांसों में सुमिरन ना हो, वो सुमिरन भी सुमिरन है क्या, जिसमें मन ही एकाग्र ना। गुरु भक्ति है सबसे बड़ी, नाम जप ले, नाम जप ले। घंटी बज जाए कब काल की ये तो तुझको पता ही नहीं, मौत हरदम सराहने खड़ी, नाम जपने। शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानुष का चोला मिला, ओ शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानुष का चोला मिला, जो आया सो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेदों की कहती एक लड़ी, नाम जप ले, नाम जप ले। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले। इस जवानी पे इठलाता क्यों, बातों बातों में लुट जाएंगे, उबरा सीना सुकड़ जाएगा, और कमर भी ये झुक जाएगी, हाथ लेकर चलेगा छड़ी, नाम जप ले, नाम जप ले घड़ी दो। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो। भगवान जी निज स्वरूप चेतन स्वरूप कैसे भगवान कहते ज्ञान जो है ना, जो तुम सुनने आए हो, ये जो तुम ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में आए हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये तुम्हारे शून्य हृदय में प्रेम पैदा करता है। जो प्रेम वर्षों से तुम्हारे जीवन से निकल चुका है, दूर हो चुका है, ये गुरु के वचन उस प्यार को दोबारा अंदर में प्रकट करते हैं। और ये जो प्राण है ना जीव में, ये चेतन स्वरूप है। ये जो प्राण है ना जीव के अंदर में, ये चेतन स्वरूप है। बाकी इसके अलावा सब जड़ है। प्राणों के सिवाय सब जड़ है। आत्मा न जड़ है न चेतन है, बड़ा ही सुंदर है। जब कुछ नया वचन सुनने को मिलता है ना, तो बड़ा आनंद आता है। गुरु कहता है आत्मा न जड़ है न चेतन है। हम समझते हैं आत्मा चेतन है।
गुरु कहता है आत्मा न जड़ है न चेतन है, आत्मा केवल साक्षी है। आत्मा केवल साक्षी है। पर जो ज्ञान है वो अंदर में प्रेम पैदा करता है। ज्ञान के सिवाय कोई समझो अगर प्यार करता है, ज्ञान के सिवाय अगर समझो कोई प्यार करता है तो वो शरीर से प्यार करता है, देह से प्यार करता है। समझो मोह करता है। भगवान जी ने बताया ज्ञान के सिवाय समझो देह से प्यार करता है तो वो समझो मोह करेगा। ज्ञान के सिवाय कोई समझो देह से प्यार करता है तो समझो मोह करेगा, प्यार नहीं करेगा। मोह में जीव बंधता चला जाता है, मोह में जीव कमजोर होता चला जाता है, मोह में जीव के अंदर में डर आना शुरू हो जाता है। कहीं मेरे मोह वाले को कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझसे छोड़कर मुझे कहीं चला ना जाए। और प्यार आत्मा का है, देह का नहीं है। प्यार है परमात्मा। प्यार ज्ञान के सिवाय प्यार होता नहीं है। और ज्ञान में आओ तो सच्चे प्यार की पहचान होती है। और प्यार अंदर में मनुष्य को ताकत देता है, डर नहीं देता, कमजोरी नहीं देता, भय नहीं देता। प्यार अंदर में शक्ति देता है। और प्यार देह से तो होता ही नहीं। प्यार में देह की कोई बात ही नहीं। प्यार तो है ही परमात्मा का, आत्मा का। प्यार में तो जुड़ा ही पड़े हैं। देह में तो तू स्त्री है, मैं पुरुष हूं। और हम सब सामाजिक प्राणी, हम सब सामाजिक प्राणी। और प्यार अंदर में हमें फ्रेश रखता है। प्यार अंदर में हमें निश्चय में लेके आता है। प्यार धीरे 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 हमको अंदर में ताकतवर बनाता है, हमको अंडरस्टैंडिंग बनाता है। प्यार कंफ्यूजन्स दूर करता है। प्यार और प्यार क्या करता है? प्यार परमात्मा करता है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। मनुष्य करेगा तो मोह करेगा, व्यवहार करेगा। और व्यवहार कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसमें से निष्काम के फूल नहीं निकलते कभी। क्योंकि मनुष्य प्यार करेगा तो वापसी में उम्मीद भी रखेगा। कमल बात कर। प्यार तभी होगा जब हम रियलाइज करेंगे अंदर में कि मोह वाले से क्या होगा। सबको प्यार क्यों ना करें, मोह वाले से हमें मिलेगा क्या, सिवाय एंड में वो हमको लात मार देगा। मोह से हमको मिलेगा क्या, क्यों ना हम सबसे प्यार करें। मोह वाला तो यही बोल देगा कि आपने किया ही क्या आज तक मेरे लिए। अगर आपने मुझे पैदा किया या आपने मुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया तो वो तो आपका फर्ज था। तो इसमें आपने अलग से क्या कर दिया। और अगर प्रेम करेंगे सब संतों से तो अंदर में फ्रेश रहेंगे, हल्के रहेंगे, निर्भयता आएगी। क्योंकि मोह कटेगा तो भय भी कटेगा, मोह कटेगा तो एक्सपेक्टेशंस भी कटेंगी, मोह कटेगा तो जीवन में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, मोह कटेगा तो लाइफ बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी, मोह कटेगा तो ज्ञान भी अंदर जाएगा। और मोह नहीं कटेगा तो ज्ञान भी अंदर।
सारी उम्र सत्संग सुनने के बाद भी अंदर का हृदय का पांडा खाली रह जाएगा और गुरु का एक वचन श्रद्धा से उठाएंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो अंदर में गुरु के ज्ञान का, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का पात्र बनना शुरू हो जाएगा। ट्राई करके देख लो। किसी प्यारे का कोई भाव है तो बताओ। चलो दर्शन। माइक दो ना फटाफट अपने पास, माइक के बैठे तो बोलना कुछ है नहीं तुमने। बताओ दर्शन, जल्दी करो। फिर सीमा बात करेगी, फिर नीलम बात करेगी, फिर शिल्पा ये वो बात करेगी। सब बात करो, अपना अपना अनुभव बताओ। सच बोलना, लिहाज तो बोलना ही मत। लिहाज बोलोगे तो खुद ही गिर जाओगे उसमें, और सच बोलोगे तो गुरु की ब्लेसिंग मिल जाएगी जहां पर भी हो। जी बड़ी ब्लेसिंग है मुझे तो, बस बड़ा ही मैं शुक्राना ही करता हूँ, मेरे से बोला नहीं जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, साथ दे दो इसको। तो 4 लाइनें छोड़ के 5वीं लाइन आज कुछ नहीं बोल रहा। संजय कल मैंने ऐसे ही मोबाइल पे क्या गुरु नानक जी का मतलब सामने आ गया। गुरु नानक जी उनके पीछे उनके शिष्य भी खड़े थे। अचानक ऐसे लगा आपने गुरु नानक जी की तरह ना पगड़ बांधा, ना गुस्से से ज्ञान दिया, आपने ये वाला रास्ता क्यों चुना? मैंने आपके लिए अंदर से क्यों? मैंने थोड़ी चुना, मेरे गुरु ने पकड़ा मुझे क्या अकल थी? मुझे तो इन्होंने पकड़ा, घर से उठा के ले गए। तुम कहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? तुमको भी तो घर से आके ले गया। अचानक ही मिले। तो ऐसे ये उठा के ले गए घर से मुझे, और अच्छा उठा के ले गए और नर्क से निकाल दिया, जगत के झूठी मोह माया से निकाल दिया, फेक लाइफ से, फेक झूठी स्माइल, झूठे सब फेक से निकालकर रियलिटी में बिठा रहे हैं। रोज रियलिटी में बिठा रहे हैं। शुक्र ना करूं मैं? दे सीमा को दे। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इस दिव्य दरबार का। ज्ञान से पहले तो हम मोह ही करते थे। ये गुरु ने ज्ञान जब दिया तो अपना स्वरूप समझ के, अपना निज स्वरूप समझ के सबसे प्रेम करने की भावना रहती है। अच्छा है, सुंदर। अब किसी के लिए नहीं रहता कि द्वेष नहीं रहता किसी। अच्छा, कभी नहीं द्वेष करना, कभी नहीं करना, और अपने प्रारब्ध में, अपने में टिकना। बड़ा शुक्राना है, बड़ा शुक्राना है। खुशी खुशी काटो प्रारब्ध को। प्रारब्ध से चिढ़ोगे ना तो दोबारा आओगे फिर जन्म मरण में। वो तो पक्का हो गया कि अपनी प्रारब्ध। बहुत अच्छा, बहुत। एक गुण भी है तो शुक्र मनाओ सामने वाले में, बस वो एक गुण के सारे जीवन निकाल दो खुशी खुशी। आप पीछे बैठी तुम्हारे नीलम लो जल्दी से फटाफट। तुम क्या कर रही हो? हरिओम गुरुजी। हाँ, सब तो आज पता नहीं कितना आनंद आ रहा है। पता क्यों आ रहा है? बहुत आनंद। क्योंकि हिंदू का भाव बहुत बढ़िया है। हाँ, सच में। इनसे बच्चे भी बड़े प्यारे दोनों। बहू बेटा बड़े प्यारे हैं। इसलिए इतना आनंद आ रहा है। हाँ, लग रहा है ये अपना ही घर में। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर। चलो माइक दो फटाफट, आगे दे दो। पीछे कौन है? चलो उमा, चलो उमा। हरिओम मेरे गुरुदेव जी, भगवान जी का शुक्राना। गुरुदेव जी मैं खाली भंगा ही लेके आई थी, बस विकार ही थे। मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान से, प्रेम से मेरी श्रद्धा को बढ़ाया और मुझमें इतनी ताकत दे दी। मैं हर समय का, हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार। शुक्राना मेरे गुरुदेव शुक्राना। सर्जरी से उठाया और मैं पक्का विश्वास है मुझे क्यों से नहीं उठाया। बहुत अच्छे, मुझे बहुत ताकत दे दी। बहुत अच्छे। वाह सही, वाह सही। तेरे निश्चय को नमन है। ये पालीवाल का तो आगे बैठी है। जल्दी कर, जल्दी फटाफट। हरिओम। मैं तो पहले ही दिन जिस दिन शुरू किया था, जब जाके सत्संग सुना तो मुझे लगा था कि मेरे पहले के जीवन में और इस, ये तो दूसरी दुनिया है, कोई दुनिया ही दूसरी है। और मैंने उनके सामने बोला भी था, मैंने कहा मैं तो 25 दिसंबर को शुरू किया था। मैंने कहा ये 25 दिसंबर को कोई दुनिया मनाए ना मनाए, मेरा तो नया जन्म हो गया। मैं तो इस 25 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाऊंगा। घर वाले बनाए। अच्छा, सुंदर। दूसरी ही दुनिया है बिल्कुल। हकीकत बहुत सुंदर दरबार, बहुत सुंदर वचन, बहुत ही। तलवार साहब को दो, तलवार साहब बैठे इधर। हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु परिवार। जीवन सुधार दरबार का तहे दिल से शुक्राना। सच में गुरु ने जीवन ही बदल दिया। पहले हम बहुत उलझनों में थे, सारा दिन जगत का विचार चलता था। अब गुरु की इतनी कृपा है,
कोई विचार नहीं आता। और गुरु ने लेट गो करना बिल्कुल सिखा दिया है और गुरु के वचनों पे चल रही हूँ और गुरु वचनों पे चला भी रही हूँ। और इतनी श्रद्धा और विश्वास और बने, मेरा और बने कि मेरे को गुरु के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। और सच में कई बार गुरु जी जगत वाले का कोई विचार आता है ना, पता नहीं कोई ऐसे झटका मारता है मुझे फील होता है नहीं जाना तूने वहाँ। और उस दलदल से मेरे को गुरु जी बिल्कुल निकाल दिए। और आशा है मैं इसी तरह अपने गुरु के वचनों पे चलती रहूंगी और इंशाल्लाह अपने गुरु नु कदे भी लाज ना लो। बहुत सुंदर। जुनेजा साहब को दो। हरिओम गुरु जी। गुरु जी आनंद में है, मौज में है, गुरु मिल गए, हरि मिल गए, मुझको चमन में लगा जैसे फूल मिल गए। बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। हरिओम गुरु जी। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ये डर है जो शांति है, बाकी माया में तो ऐसे लगता है कि जा भी क्यों रहे हैं, पता नहीं मन दूर चला जाता है। कोई बात बस इसी में सुकून है, यही लगता है बस इसी में ही रहे सारा दिन। ऐसे ही होएगा धीरे धीरे, ऐसे जीवन इस तरफ ही आता जाएगा। ये साहब को हरिओम सर जी, बहुत शुक्राने हैं सर जी, बहुत ही शुक्राने हैं सर जी। जीवन बड़े आनंद में है, सुकून में है। गुरु अंदर से ताकत भी भर रहे हैं, शक्ति भी भर रहे हैं। बहुत शुक्राने हैं सर जी। हरिओम गुरु जी बस एक ही भाव आ रहा है, अच्छे बुरे जो भी है बस आपके हैं और जितना बने वो यहीं आके बने और जो है वो आप ही बनाओगे, बस इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। हरिओम संजी है। संजी हमें तो ना अपने में रहना एकत्व का बोध हो गया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति थी, जीवन ही नया लगता है, बहुत आनंद है, कहीं भी नहीं। हरिओम। गुरु ने प्रेम करना सिखाया है। पहले सुन के प्रेम करते थे, अब गुरु ने सबसे प्रेम करना कि सब में मेरी मीठी आत्मा, मतलब गुरु ने हमारे को तत्व बहुत बताया कि सब में भगवान है, सब में भगवान है। तो वही निश्चय और दृढ़ करवा रही है, निष्ठा बना सब में भगवान है। गुरु जी प्यार करना ही गुरु ने सिखाया, हमें प्यार करना नहीं आता था। एक्सपेक्टेशंस पहले लगा के रखते थे और गुरु ने इतना प्यार से भर दिया है कि कभी कभी किसी को देखो तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान आके बैठ गए हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरु है, बहुत शुक्राना जो ऐसा जीवन बनाया है, बहुत शुक्राना। अलीवाल। हरिओम संजी, शुक्राने सभी के। हकीकत है यहाँ आके बैठ के जो प्यार करना सीखा है, नफरत बिल्कुल गायब हो चुकी है जिससे ना, और बैठते हैं हर नज़रों में। पर एक चीज़ अभी मैं रियलाइज़ कर रही थी बैठ के कि हम जिन घर वालों के साथ रहते हैं उनसे एक्स्ट्रा अटैचमेंट और प्यार होता है। रवे प्यार धीरे धीरे मोह होता है, प्यार नहीं होता, मोह होता है, अटैचमेंट होती है। कोई बात होगा भक्ति में सर तो आप ही आ जाएगा राम। बस सत्संग सुनते रहो, बस प्रेम करते रहो, सत्संग सुनो, अपने आप जीवन का कांटा बदल देगा वो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खन्ना साहब को तो पीछे। हरिओम गुरु जी, हरिओम सभी संतों को और दादा लक्ष्मी भगवान को कोटि कोटि कर। संजी प्यार करना तो गुरु ने सिखाया है और हम तो एक बूंद जिसका कनेक्शन भगवान ने महासागर से कर दिया है कि जितना देते जाओ पीछे कभी कब होगा ही नहीं, इतना कनेक्शन भगवान ने अच्छा बनाया भाव है और सबको बस प्यार करना ही सिखा रहे हैं गुरु हमें। अच्छा भाव और आगे बढ़ते रहे हम इसी रास्ते पर, ऐसे ही काम है। शुक्राना गुरु। निजामन साहब को भी बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यारी। परमात्मा तेरा जीवन सफल करे। कालरा साहब को तो आगे बैठे, ये भी बहुत प्यारी, कमाल इन संतनियों की। हरिओम गुरु जी, तीस पे आपका शुक्राना, सतगुरु भगवान जी का शुक्राना जिसने मेरे जीवन में खुशहाली। बहुत सुंदर। इसको तो मदान साहब को। गुरु जी मुझे तो प्यार करना आता ही है, आप सिखाते जा रहे हैं गुरु जी, आप आगे बढ़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोहली साहब को तो पीछे बैठे। हरिओम शुक्राना गुरु जी, आपका हर मिले, हर पल, हर समय खुश शुक्राना है। खुश। राय साहब को तो
गुरुजी मोह है, फील होता है। तो क्या हुआ, निकल जाएगा, काय फिक्र करती है। रवे पे मोह, ये पे खत्म हो जाएगा। देख ली तू कितने बंदे हैं जिनसे मोह है, 2.5 बंदे तो थोड़ा टब्बर नहीं है। गुरुजी जो नहीं है उनसे भी मोह नहीं गया पूरी तरह। कोई बात, स्ट्रांग होके बैठ, बन जाएगी। आई है ना, जरूर बनेगी, याद रखना। हो नहीं सकता मेरे बाबा के दरबार से ऐसे कोई लौट जाए, हो नहीं सकता। मैं देवनदार है तुम्हारा, अगर तुम यहाँ से खाली लौट जाओ। हाँ, श्रद्धा पूरी रखो, फिर कोई खाली नहीं जा सकता। चल खेर साहब को दो, चलो खेर साहब। हरिओम गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु के जीवन में आने का। शांति, प्रेम, आनंद, सुकून सब दे रहे हो गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। सदा सुखी रहे। हांडा शुक्राना। कल्ले शुक्राने नाल गल नहीं बननी। 2 लाइनें ही गा दे, चल कोई गल नहीं। जेड़ा तेरा जी करता है, सानू ही पसंद है। मुझे अपनी पसंदीदा बता। बहुत ही सुंदर, खुश रह। चलो तवन साहब। जीवन नया बनाया मेरे सतगुरु ने हमको बदल ही डाला, मेरे सतगुरु। बहुत सुंदर। अग्रवाल साहब। संजी हरिओम। संजी आपने इतना दिया, झोलियाँ भर गई हैं हमारी, कैसे शुक्राने करूं मैं आपकी। भगवान तेरा भला करे। शुक्राने विज साहब। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। जीवन बदल दिया, ऋण नहीं उतार सकती। प्रेम से मेरे जीवन को बड़ा सुंदर सजा दिया है। और श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि बस सिर्फ गुरु रहे और मैं। शुक्राना। गुप्ता जी। हस्ती खत्म हो जाएगी, पड़ी रहते हस्ती को देख ही ना, पड़ी रहे। इंपॉर्टेंस क्यों देता है हस्ती को, जब पता है हस्ती से कुछ हो ही नहीं रहा, सारा कुछ तो उसके हुक्म से बना है, तो पड़ा रहे हस्ती। देखना ही, देख ही मत उसको, अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंस देता है हस्ती को, हस्ती की तरफ सोचता ही क्यों है, जब मेरे जाने से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, तेरी ही चले प्रभु, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह है और यूं भी वाह है, मिल जाए तो ईद होवे, ना मिले तो रोजा। याद दोनों अवस्थाओं में बराबर बनी रहे, सजी रहे, लगी रहे, तेरे से लगी रहे। बस माया से छूटती रहे और तेरे से लगी रहे। और ऐसा ही तो हो रहा है। झूठ बोलते हैं, माया का नाम भी लेते तो झूठ लगता है कि माया भी क्यों बोलना, जब है ही नहीं। माया में भी वो खुद आया हुआ है, तो कहां माया तंग करती है, कौन सी माया, कोई माया ही नहीं है। जब मायापति से दिल लग गया तो फिर माया क्या करेगी, क्या करेगी। हाथ बंद तेरे सामने खड़ी है, हुक्म कर, क्या चाहिए। हम कहते तो परे हो, हमारे प्रीतम से लगी रहने दे, बस इतना ही आशीर्वाद देकर देना है कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, उससे भी आधी, इतना भी अगर जुड़ जाए, सच्ची प्रीत हो जाए, तो बात बनते समय नहीं लगता। पूजा साहब को दो। गुरुजी आपने बोला ना, मन और चेतन जो है, चेतन ही हमारे प्राण है, प्राणों से ही मुझे शक्ति देती है। पहले हम सुनते थे कि मतलब आत्मा ही है, आती है, आत्मा ही जाती है। आज ये बड़ा अच्छा लगा कि मुझे भी बड़ा सुंदर लगा आज कमल। चेतना ही जो है हमारे प्राणों को, भगवान ने बोला जो आत्मा है ना वो साक्षी है। साक्षी है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा। चेतना ऐसी तू आत्मा है ना, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू भी अपने जीवन में साक्षी होके बैठ। वो तो पक्का है, पर ये चेतना जो आपने आप बताया ना, जो बड़ा अच्छा लगा कि चेतना जो है ये प्राण स्वरूप है, यही आते हैं जाते हैं। कि जब हम अपने को देखेंगे सामने को, जब मीठी मेरी आत्मा है, हाँ। और फिर तुम अपने आप को प्यार तभी करोगे जब दूसरे से प्यार होगा। नहीं कि सॉरी, मतलब पहले अपने आप को प्यार एक ही बात है, फिर दूसरे को करोगे। शुरुआत यहीं से होती है कमल, होगी ना। हाँ बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को प्यार करते हो और फिर दूसरे को करते हो, यही तुम्हारी मीठी आत्मा है।
जो सामने बोल रहा है वो प्रभु का ही रूप है, तो तुमको सुना यहाँ आके बैठ जा, बस। बात तो इसने बनाई देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पक्का तू विश्वास। वचनों में भी सुनने का, उठाने का, अपनाने का जोर ना लगा, बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ पे आके बैठ जा। ले आने वाला भी वही हमें सारा बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद नहीं तुमको आ यहाँ से, मुझे चंडीगढ़ से, सकते। मुझे तो वहां से भगा के ले आता है, और मैं अपने आप में हैरान होता रहता हूँ। इनसे भी बात करता हूँ, संतों से जिनके पास आके रहता हूँ, मैं क्या पता नहीं कैसे ले आता है, मुझे तो आप समझ नहीं होती। एक बार मन को सोचना होता है कि मैंने जाना है, कि मैंने गुरु के पास जाना है, मतलब मैंने आज सत्संग जाना है, वो कैसे लीला बना देता है, ये वही अच्छा भाव है, वही जाता है। अच्छा भाव है। हाँ। हम तो ये भी नहीं सोचते हमने जाना है, हमको तो अपने प्यार में ही चैन नहीं आती, फुर्सत ही नहीं मिलती, आशिकी से ही फुर्सत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अरे वो भूलेगा तो संसार याद आएगा, वो भूलने नहीं देता अपने आप को। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो अंग संग वही आके टैची बनाता है, वही आके कपड़े निकालता है, वही आके स्टेशन छोड़ के आता है, वही टैची बैग उठाता है मेरा, मुझे तो पता ही नहीं चलता, वही लेने के लिए आ जाता है। कितने हल्के फुल्के होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता, अपने आप कम कर देते। कमल तू हल्की फुल्की हो जा बस, जो तू बोल रही है ना वो तेरे जीवन में तथास्तु हो जाए। शुक्र है, शुक्र परमात्मा है तू बड़ी प्यारी, शुक्र है। हाँ, पर और प्यारा हो जाएगी अगर बैठ जाएगी आके तो। चलो पूजा साहब बताओ। जी हरिओम। हरिओम जी हरिओम। प्रभु बस आपकी पसंदीदा बनना चाह रहे हैं, और प्रभु तो जैसे आप कहते हो ना कि शरीर और आत्मा अलग है, और अब अनुभव में भी आता है प्रभु। ठीक है, बिल्कुल अनुभव में आता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे दाल और छिलका अलग अलग आप बताते हो ना, बिल्कुल रियल बता रही हूँ आपको प्रभु जी, अंदर से पूरी फीलिंग आती है। ठीक है सुनीता, कई बार डिस्कस भी होती है, जैसे कईयों में बैठे हो ना तो सब कहते तू पागल है। हाँ पागल छे। मैं पागल हूँ। हाँ पागल बड़े छे। लेकिन मुझे जो फीलिंग है, हाँ। जो मुझे पता है, हाँ। वो मैं ही समझ सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं समझ सकता प्रभु। लिप्स क्लोज घर में, हाँ जी लिप्स क्लोज बिल्कुल एंड हार्ट ओपन। यस। और बच्चों के साथ लिप्स क्लोज एंड पॉकेट ओपन। यस, शरीर से सारी सेवा हो रही है, सब कुछ हो रहा है प्रभु। घर में बच्चों के साथ लिप्स क्लोज एंड पॉकेट ओपन, और पति के साथ लिप्स क्लोज एंड हार्ट ओपन। बड़े प्रेम के रिश्ते हैं ये पति पत्नी के, बड़े प्यारे संबंध हैं, इनको सजा के रखो, इनकी इज्जत करो। घर अगर तू गृहस्थी है तो ही तेरी हस्ती है, अगर तू गृहस्थी नहीं, तेरी कोई हस्ती नहीं, तुझे कोई जानता ही नहीं, फिर तो तू ललफल सा ही है। अगर तू गृहस्थी है तो तेरी इज्जत है, अगर गृहस्थी बनाई है, शादी करी है, बच्चे पैदा करें, तो उनको सजा के रखना, उनकी सेवा करना, उनको प्रेम करना, मोह ना कर, प्रेम कर, सेवा कर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को हमेशा बना के रखना, उसमें तेरी रिस्पेक्ट है, तेरी इज्जत है, दरगाह में भी तेरी इज्जत है। चुखानी साहब को माइक दो और एक बात सुन लेगा तो मेरे कहने चलेगी। मैं आज यहाँ बैठ के प्रॉमिस करता है कि बल्ले बल्ले ना कर दूं तो तब कहना, मैं तेरा गुनाहगार हो जाएगा अगर सुंदर ना कर दूं, पर तू मेरे कहने चलेगी तब। हाँ याद रखना, 180 डिग्री चेंज कर देगा, ये याद रखिए। निकिता बड़ी प्यारी है, तो बड़ी प्यारी है, सच बोलता हूं, पर अपना धर्म निभा, अपना धर्म निभा। कैसा कुछ बोलेंगे आप? कुछ शुक्राना ही बोलते आप, कुछ मतलब माइक में बोलेगा, बड़ा सुंदर आवाज है इसकी। और संतोखी साहब को भी दो, इन संतोखी साहब के बाद आपसे, संतोखी साहब के बाद क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले खेर साहब शुक्राना कर लो जरा गुरु जी का। शुक्राना, बहुत अच्छा, शुक्राना दादा लक्ष्मी भगवान। मेरे बच्चे, यहाँ बैठने से जीवन बदलता है, शांति आती है, लाइफ चेंज होती है। ये बोलने का ज्ञान नहीं, ये अनुभव का ज्ञान है। गुरु के सामने बैठ के हम जब उनके वचनों को सुनते हैं,
तो ये वचन हमारे कान के जरिए जाके हमारे हृदय में अपना खेल शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे लाइफ में पीस आना शुरू हो जाता है, एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है, एक्सपेक्टेशन खत्म होनी शुरू हो जाती है और जीवन धीरे धीरे बड़ा हल्का होना शुरू हो जाता है। चलो संतोखी साहब को दो, मेरे बेटे को। अरे मेरे बच्चे, देखो इस बच्चे की बात देखो, इसको छुट्टी नहीं मिलती जिस जॉब में है, इतनी मेहनत करता है ये बच्चा। संडे को दिल्ली में सत्संग होता है, सुबह शताब्दी पकड़ता है, 10:30 बजे स्टेशन आता है, वहां से फिर अपना व्यवस्था करता है, फिर यहाँ आता है और यहाँ से 4 बजे जाएगा सीधा स्टेशन, फिर शताब्दी पकड़ेगा, फिर अपने घर जाएगा। इसका प्रेम देखो, हम लोग शहर में रह के नहीं आ सकते, तो जो कीमत करेगा, जो जितनी श्रद्धा रखेगा, उसको उतना ही प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में क्या है? शुक्राना। अब आप बोलो तलवार साहब, दो माइक। आनंद की वाणी चल रही थी, तो उसमें ये लाइन आई थी, आनंद के मुंह में भी नहीं जाना। ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। आनंद के मुंह में मतलब आज आनंद नहीं आया, आज सत्संग में आनंद नहीं आया। सत्संग में आनंद नहीं है, सत्संग में तो माया है योगियों की। सत्संग में तो ये माया बैठी है सारी, इस गोरख धंधे से बाहर नहीं आ सकता। जगत के गोरख के धंधे से तो गुरु तुझे उठा के ले आया, अब इस माया में ना फंस जाएंगे। आनंद है तेरे भीतर। ना का मतलब क्या है? आज अगर वाणी बढ़िया नहीं चल रही, ढोलक बढ़िया नहीं बज रही, तो आज तू जरा सुंदर सा कोई भजन बोल अपने भाव से, जो रंग लग जाए। आज अपना ऋण पूरा कर देना। तू यहाँ ये देखने को बैठा है कि आज रंग नहीं लगा, आज रौनक कम लगी, आज ज्यादा लगी। क्या है ये सब? क्या है? इतने ऊंचे दरबार में आके, परमात्मा की शरण में आके, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आके तेरे विचार ऐसे ही अभी, तभी वो कहते हैं कि आनंद के मोह में भी ना बैठ। किसी एक विशेष आनंद को पर कल जड़े छोले बने सी ना, आज ओंजरे नहीं बने। जेड़े पिछले हफ्ते जेड़े असी खाई सी, चाट बनाई सी, समोसे खाए सी, आज उसी भाई को दोबारा समोसे मंगाए, आज स्वाद नहीं बनाए उन्हें। ये है मोह। जो मिल गया शुक्राना, जो आ गया प्लेट में शुक्राना। अच्छा है खा ले, नहीं अच्छा पहले कम कर दे, जो नहीं खाना झूठा मत कर। और खाने की क्या बात है? सुबह से लेकर रात तक वर्षों से खाता ही तो आ रहा है। खाने के लिए जीवन थोड़ी है, जीवन के लिए खाना है। शुक्राना। लेकिन धीरे 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 ये सुजागी बनती है, ये सुजागी समझ में आती है। सत्संग में आके तेरी चेकिंग होती है। मैं बोलता हूं कि सुषमा, तूने पुरुषों को हार नहीं डालना, मेरी बात और है, तूने नहीं डालना। तू जाके सुधीर को बोल कि पुरुषों को हार डाले। इसने जाके सुधीर को ही हार पा दिया। मतलब अंदर भी इतनी इमोशन, इतनी उतावला कि मैं पहले अपने घर वालों हार पाता। कौन लेके जा रहा है तेरे घर वाले को? बुढ़ा माल पे आते। तेरा घर वाला तेरा ही तो है, और मैं देख रहा हूं क्या कर रही है। और कोहली साहब को जाके ऐसे करने लगी, मैं क्या भी काम गड़बड़ कर देगी, क्योंकि गृहस्थी है ना। मधु की टेढ़ी आंख पहले देख रही है, कोहली के पास गई है हार लेके, फिर शुक्र है उसने उसके हाथ में दे दिया कि पैसा रख लो, आप पे पाला। मर्यादा भी हमको गुरु सिखाता है, हमको बैठना, उठना, बात करना, खाना, ये भी तो हमको गुरु सिखाता है। माँ बाप ने तो हमको पैदा कर दिया, जीवन तो हमको गुरु ने दिया है ना। जीने का ढंग तो हमको हमारे गुरु ने सिखाया है ना। वरना मुझे कौन जानता तेरी कृपा से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था। एक्चुअली तेरी कृपा से पहले मैं था खाक, मैं था खाक इस जहां में जैसे खाली सीप होती, तूने
तूने डाल दी है कीमत, भर दिए हैं मोती। दर बदर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले बुझा हुआ दिया था। बहुत ही सुंदर। एक भजन बोले।